आज हम एमए फाइनल इतिहास का 8वां प्रश्न पत्र करेंगे। मैं डॉक्टर मानक जैन, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। आज का अपना अध्ययन इस प्रकार है। पहला, गांधी जी को हम क्रांतिकारी विचारक के रूप में देखते हैं। इसके विषय में हम इस प्रकार चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गांधी जी के विचारों को पुरातनवादी कहकर अनेक चिंतकों ने उन्हें महत्वहीन करने का प्रयास किया, किंतु संतुलित दृष्टिकोण से परखने पर उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम भावी भारत का भी मार्गदर्शन करने में समर्थ प्रतीत होते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से भारत के भावी लोकतंत्र के शासकीय ढांचे को स्थायी आधार प्रदान किया। उन्होंने शासकीय शक्ति के विकेंद्रीकरण का जो विचार प्रस्तुत किया, उसे ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास शेष है। वर्तमान समय में जिस लोकतंत्र का प्रचलन है, वह निर्वाचन पर अधिक जोर देता है, किंतु निर्वाचन का स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण प्रयोग जब तक सफल नहीं होता, तब तक कि इसे लोकतांत्रिक निर्वाचन नहीं कहा जा सकता। सत्य और अहिंसा का अनुसरण करने पर निर्वाचन संबंधी समस्त दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि सत्ताधारी दल शासकीय शक्ति का उपयोग मत प्राप्त करने के लिए करे, तो ये सत्य का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी अथवा दल चुनाव के धन का प्रलोभन देता है, तो उसे सत्य का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार से जाति और सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने का प्रयास भी निर्वाचन की दृष्टि से वर्जनीय है। इस पर यदि निर्वाचन के समय हिंसा का प्रयोग किया जाए, तो ये भ्रष्टतम उपाय ही माना जाएगा, क्योंकि शांति भंग करके सच्चे अर्थों में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। हमने भारत में केवल नवीन संविधान का संवरण नहीं किया है, अपितु सच्चे राजनीतिक एवं वैधानिक अर्थों में कतिपय नैतिक सिद्धांतों को भी स्वीकार किया है। यह नैतिक सिद्धांत लोकतंत्र के सहगामी है और देश के आंतरिक मामलों का निष्पादन करने के लिए भी हमारे मार्गदर्शक है। गांधी ने जिस अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया, मात्र वही आधुनिक विश्व की प्रामाणिक शस्त्रीकरण की नीति से बचाव प्रस्तुत करता है। विश्व की महाशक्तियाँ हिंसा के जोर पर अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाने में जुटी है, किंतु यह समस्त प्रयास न केवल उन महाशक्तियों के लिए अपितु समस्त मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों, इसका स्पष्ट प्रमाण हम अफगानिस्तान में तालिबान के संबंध में देख सकते हैं। आणविक युद्ध विजेता तथा विजित दोनों को लील जाएगा। आज सभी देशों के बुद्धिमान राजनेता शांति के महत्व को समझने में लगे हुए हैं तथा राजनीति में सत्य और शांति के गांधी जी के उपदेशों का अनुकरण करने के लिए बाध्य है। यही नहीं, राजनयन में भी सत्य का अनुसरण करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी के द्वारा अविश्वास की भावना का जिस प्रकार संचार हुआ, उसके रोके बिना विश्व शांति की कामना करना संभव प्रतीत नहीं होता है। उनके अनुसार केवल लाभ के लिए उत्पादन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना। गांधी जी अर्थतंत्र को सीमित रखने के पक्षपाती थे, ताकि पूंजी का विनाशक स्वरूप शोषण और भ्रष्टाचार का जाल फैला न सके। गांधी जी ने यंत्रीकरण का विरोध किया, क्योंकि वे मशीनों द्वारा मानवीय श्रम का ह्रास उचित नहीं मानते हैं। उनके अनुसार स्वचालित मशीनों में 90% जो है श्रम निरस्त या कुचक्र चलाया जाता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण आधुनिक समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए तथा पूंजी के एकाधिकार व संग्रह के केवल इन्हें गिने हाथों को सीमित होने से बचाने के लिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। गांधी जी द्वारा चरखा, हाथकरघा, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की चर्चा अनेक अर्थशास्त्रियों के उपासनात्मक दृष्टि से लिया है। इन अर्थशास्त्रियों ने पाश्चात्य लेखकों द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की पुस्तकों से अर्थशास्त्र सीखा है। वे लेखक केवल देश के अनुभवों के आधार पर नियम निर्धारित करते हैं।
लेकिन गांधी जी अपने अनुभवों को स्वयं अपने पर अप्लाई करके फिर समाज के लिए उसका जो है वो प्रतिरूप देते हैं। औद्योगिकरण ने गांवों तथा ग्रामीण जनता हस्तशिल्प को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया, किंतु गांधी जी भविष्य के राज्य में औद्योगिकरण का गांवों में ग्रामीण शिल्प के विकास के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। वे राष्ट्रीयकरण के द्वारा जीवन की आवश्यकता पूर्ति से सामाजिक विचार में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार राज्य द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एवं स्वामित्व पूंजीवादी व्यवस्था से भी अधिक घातक है, क्योंकि उनके अनुसार पूंजीपति के में आत्मा होती है, किंतु राज्य आत्मविहीन मशीन है। गांधी जी ने सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छुआछूत के उन्मूलन और शराबबंदी के लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद आज भी गांव में छुआछूत की भावना के कारण अनेक जघन्य अपराध होते हैं। भारत में शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है। मद निषेध कार्यक्रम जितना भारत में सफल होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। यदि इसे ठीक से लागू किया जाए तो भारत में मद निषेध कार्यक्रम जितना सफल हो जाएगा उतना विश्व के किसी भी भाग में सफल नहीं हो सकता। गांधी जी के विचारों में गांधी जी ने कहा है कि आज हमारा देश गांधीवादी मूल्यों का त्याग करके हर प्रकार की कठिनाइयों देख रहा है। गांधी जी के सिद्धांत इस दृष्टि से मूल्यवान हैं क्योंकि उनमें सभी धर्मों तथा जीवन के सभी मूल्यवान अनुभवों को समावित किया गया है। यदि गांधी जी के विचारों के अनुरूप भारत का पुनर्निर्माण किया जाए तो आज भी हमारे अनुशासित भावी जीवन के लिए गांधीवादी चिंतन उतना ही प्रेरणादायी प्रतीत होता है जितना पहले कभी रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधी जी का यंत्रवत अनुपालन करें। हम उनकी योजनाओं और पद्धतियों को उनके विचारों की मूल आत्मा के अनुरूप ग्रहण करते हुए भारत की निर्धन जनता के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकें तो गांधी जी के मार्ग का पालन सही दृष्टि से कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जिस नई पद्धति का प्रचार किया वह अपने आप में अत्यंत वैज्ञानिक प्रयोग था। उनकी शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी सीखो कमाओ के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गांधी जी ने समस्त विचार, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, नैतिक हो, एक दूसरे से पूर्णतः गुथे हुए हैं। गांधी जी ने राष्ट्रीय जीवन को तथा मानवीय जीवन को एक इकाई के रूप में माना है, जिससे निष्क्रियता विभिन्नता में भी एकता है। वे राष्ट्र की आत्मा को इतना स्वच्छ कर देना चाहते हैं कि गांधी का कोई भी पक्ष अस्वच्छ नहीं रहे। गांधी जी का चिंतन आज भी उतना ही व्यवहारिक है। विद्यार्थियों, एक दृष्टि से विनोबा तथा जयप्रकाश नारायण का वर्तमान कार्यक्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का उदाहरण ही है। सर्वोदय, अंत्योदय तथा समग्र क्रांति सभी गांधी चिंतन के समुन्नत आयाम हैं। वे गांधी जी के चिंतन की क्रांतिकारिता के प्रतीक है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जीवन में गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए हम राष्ट्रीय जीवन को एकदम नवीन जीवन प्रदान कर सकते हैं। गांधी जी समाज के संपन्न वर्ग को इसी कारण से सामान्य व्यक्ति के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। गांधी जी स्वयं चरखा काटते हैं व अन्य नेताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि वे दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे और प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता को सिद्ध करना चाहते थे। चरखा काटने का अर्थ ये नहीं है कि वे अपने लिए चरखे से स्वयं के वस्त्र बना लेंगे, यह तो मात्र एक सामाजिक नियम है। इस प्रकार गांधी जी के विचारों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा था और इस प्रेरणा की आज भारत में महती आवश्यकता है और विशेष रूप से युवा वर्ग यदि गांधी जी के विचारों को अपना लेता है तो भारत में जो समस्याएं दिखाई दे रही है वह समस्याएं
अन्याय, अराजकता, परमाणु बम का प्रयोग, मार काट, लूट पाट आदि सभी समाप्त हो जाएंगे। इति नमस्कार।